वो पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो बापू की समाधि स्थल है वहाँ पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े। तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़ भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। लगातार हम तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। उनका औपचारिक स्वागत किया गया राष्ट्रपति भवन में और उसके बाद अब वो राजघाट पहुंचे हैं महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और सबसे अहम बात यहाँ पर है, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का जब दौरा होता है और उसे जब राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, उसका रस्मी स्वागत होता है, उसके बाद इस पूरे औपचारिकता को आगे बढ़ाते हुए राजघाट पर आकर वो बापू की समाधि पर भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो उसी क्रम को फॉलो करते हुए ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े बापू के समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े, जिन्होंने 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। महात्मा गांधी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी वो हमें रास्ता दिखाते हैं और हम देखते हैं कि इस तरह से तमाम जो शीर्ष वैश्विक नेता हैं वो भी महात्मा गांधी के विचारों को आज भी उसी सम्मान के साथ देखते हैं, उन्हें आत्मसात करने की बात कहते हैं। और सबसे अहम यहाँ पर यह है कि जिस तरह से अहिंसा परमो धर्म के रास्ते पर भारत चलता है और हर जगह भारत ने ये साफ तौर पर कहा है कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, उसी भाव के साथ ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने भी अपने कई ट्विटर के संदेश के माध्यम से कहा है कि युद्ध भी किसी समस्या का हल नहीं है और इसी जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ ऑस्ट्रेलिया भी चलता है। और आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री राजघाट पर महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी और महात्मा गांधी तो इस पूरे हम कह सकते हैं भाव के परिचायक थे कि अहिंसा परमो धर्म, और इसी भाव के साथ ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं राजघाट पर बापू की समाधि पर। आज का दिन अहम, कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने हैं हैदराबाद हाउस में, दो रणनीतिक लिहाज से, कूटनीतिक लिहाज से, लेकिन उससे पहले औपचारिक स्वागत किया गया राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े का और उसके बाद अब वो राजघाट पहुंचे हैं जहां उन्होंने बापू की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अलग अलग देश है, अलग रंग रूप है, अलग अलग बोली है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे उसूल हैं, कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो पूरे विश्व को एक साथ लाती हैं, एक साथ जोड़ती हैं। वसुधैव कुटुंबकम, इसी ये जो वाक्य है, इसी बात की अबानगी है, इसी को बेहद खूबसूरती से पेश करता है। और हमने देखा था कि अभी साहब जब बुधवार को अहमदाबाद में मौजूद थे प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े, तो वहाँ पर उन्होंने साबरमती आश्रम जाकर भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। तो ये जो है पूरे दिन इस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है। इसके बाद जब हैदराबाद हाउस पहुँचेंगे उससे जुड़ी तमाम अपडेट्स भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर अंशु जोशी, प्रोफेसर JNU लगातार जुड़ी हुई हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस दौरे को समझें, कितना अहम दौरा है ये। प्रोफेसर अंशु, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए जो आप कह रही थी। मैं हाल फिलहाल राजघाट की तस्वीरें देख रही थी और ये समझ पा रही थी कि वैश्विक स्तर पर भारत शांति का अग्रदूत माना जाता रहा है, शांति का संदेश हमेशा पूरी दुनिया को देता आया है और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी हमारे साथ है। तो 2014 में एक बड़ा ही ऐतिहासिक समझौता हम दोनों देशों के बीच आपसी इस प्रकार का करार हुआ था कि जो ये आतंकवाद की वैश्विक लड़ाई है इससे लड़ने में ऑस्ट्रेलिया भारत का साथ देगा और लगातार जॉइंट एक्सरसाइजेज और जॉइंट एग्रीमेंट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए सामरिक क्षेत्र में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जो तस्वीरें मैं देख पा रही थी राजघाट की, उससे मुझे यही समझ आ रहा था कि किस प्रकार से दोनों ही देश वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं और किस तरह से इस दौरे में मुझे लगता है कि जो काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स हैं उसको लेकर कुछ बड़ी बात हो सकती है। और अभी हमने देखा था कि फरवरी में जब विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया गए थे वहां पर भी उन्होंने तस्वीरें सीधे राजघाट से जहां पर जो विजिटर्स बुक है उसमें अपने विचार साझा करते हुए ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े और यहाँ पर अपने विचारों को इस जो ये विजिटर्स बुक है उसमें हमेशा के लिए संजो कर रखने के लिए मौजूद प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज़े।
तो ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री इस वक्त राजघाट पर मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने महात्मा गांधी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, उन्हें याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और अब वहां पर विजिटर्स जो बुक है उसमें अपने कमेंट्स लिखते हुए, अपनी भावनाओं को वहां पर शब्द देते हुए, जिस तरह से लगातार हम प्रधानमंत्री एंथनी एल्बीजे को देख रहे हैं, मीडिया से भी वो बात कर रहे हैं, बेहद गर्मजोशी से यहाँ पर उनका स्वागत किया जा रहा है, बेहद खुले मन के साथ वो यहाँ पर पहुँचे हैं। भारत और तमाम मुद्दों पर, तमाम अहम मुद्दों पर, हितों पर, चिंताओं पर वो लगातार बातचीत कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के समान हित हैं और यहाँ पर हम डॉक्टर अंशु जोशी आपसे ये भी जानना चाहेंगे, किस तरह से जब हम समान हितों की बात करते हैं तो यहाँ पर समान चिंताएं भी हैं। कई ऐसी चीज़ें हैं जो इस वक्त पूरे विश्व में हम उठा रहे हैं, भारत नेतृत्व अपना दे रहा है और अग्रणी भूमिका निभा रहा है तमाम ऐसी चीज़ों को लेकर जिस पर वो अपनी बात रख रहा है, जिसमें से एक है किस तरह से जलवायु की अगर हम बात करें, जलवायु परिवर्तन है या तमाम ऐसे नवाचार हैं, एनर्जी रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स है, जिसको लेकर दोनों देश यहाँ पर बेहद अहम बातचीत करते नजर आएंगे। जो भारत के जो रिन्यूएबल एनर्जी गोल्स हैं वो कह सकते हैं काफ़ी एम्बिशियस हैं। ऐसे में यहाँ पर एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक बड़ा मौका है दोनों ही देशों के लिए अपने जो रिसोर्सेज हैं उनको इन्वेस्ट करने का, अपने एक्सपर्टीज़ को एक साथ लाने का और इस क्षेत्र में आगे काम करने का। महत्वपूर्ण क्षेत्र है, वैश्विक स्तर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रायोरिटाइज्ड उद्देश्य है जिसको लेकर पूरी दुनिया आज एक साथ काम कर रही है और क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को रोकने के लिए, पर्यावरण का संरक्षण करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाना बहुत जरूरी है। तो सौर ऊर्जा का क्षेत्र हो या इस प्रकार के नवाचार के क्षेत्र हो जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की बात की जा सके, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी की बात की जा सके, ग्रीन एंड क्लीन डेवलपमेंट किया जा सके, क्योंकि आज की तारीख में तो हम ग्रीन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम ग्रीन जॉब्स की बात कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से मुझे लगता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया निश्चित तौर पर इस वार्ता में इस मुद्दे को जरूर उठाएंगे और पार्टनर के रूप में उस प्रकार की संभावनाओं को तलाशेंगे जहां दोनों एक साथ काम कर सकते हैं, क्योंकि भारत इस क्षेत्र में भी एक प्रणेता बनकर उभरा है। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कई दशकों में हमने देखा कि किस तरह से जब भी इस प्रकार के गोल्स की बात आई कि भाई आप कोल को फेज आउट कीजिए या अपने फॉसिल फ्यूल्स को फेज आउट कीजिए, तो जो विकासशील देश थे उन पे विकसित देश एक दबाव बनाते आए। तो ग्लासगो में